नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जो क्रेडिट स्विस का मामला चल रहा था अमेरिका में, और क्रेडिट स्विस का शेयर पहले क्रैश होता है, फिर संभलता है, फिर दोबारा से क्रैश, एंड नाउ सैटरडे यानी कल के सेशन में एक बड़ी खबर भी थी, मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी कि यूबीएस जो कि स्विट्जरलैंड की एक जियांट बैंक, काफी बड़ी बैंक है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है क्रेडिट स्विस को खरीदते हुए यानी एक्वायर करते हुए दिखे। बट इसके ऊपर चाहे वो क्रेडिट स्विस पर्टिकुलरली खुद हो या फिर वो यूबीएस हो, दोनों ही कहते हुए ऐसी कोई डील नहीं है और ऐसा कुछ अभी नहीं है। तो दोनों ही ने इस चीज को खंडन करा था एंड डिक्लाइन, कोई कमेंट नहीं करा था इसके ऊपर। लेकिन अब फाइनेंशियल एफटी यानी फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट आई है, वहां के न्यूज़पेपर्स में भी इसी तरीके की अफवाह उड़ रही है। बट अभी तक कंपनी ने, किसी भी बैंक ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि हाँ ऐसा कुछ हो गया है। बट डेफिनेटली रूमर्स वही होती है जहां पे कुछ ना कुछ होता है। तो क्या हुआ है और इससे क्या फर्क पड़ सकता है, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा लास्ट वीक के फ्लैशबैक में, क्या क्या हुआ अमेरिका में आपको पता है। सबसे पहले सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स, सिग्नेचर बैंक कोलैप्स, उसके बाद आपके लिए बैंक सामने आई फर्स्ट रिपब्लिक, जिसको लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि समथिंग अराउंड 11 बैंकों ने मिलकर $30 बिलियन की मदद करी और उसको बचाया गया। लेकिन स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है। सेम केस क्रेडिट स्विस के साथ हुआ, जहां पे क्रेडिट स्विस में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब स्टॉक फर्स्ट डे प्री मार्केट में 30% का क्रैश दिखा रहा था, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हुआ था सऊदी नेशनल बैंक, जो कि एक मेजोरिटी शेयर होल्डर है क्रेडिट स्विस में, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा 10% स्टेक होल्ड करते हैं। तो उन्होंने, मतलब एक सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वो उस बैंक में, तो उनको ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में उनसे सवाल करा गया कि इस समय जो क्राइसिस चल रहा है बैंकिंग का, उसमें अगर क्रेडिट स्विस को लिक्विडिटी की मदद चाहिए होगी तो क्या आप करोगे? तो वहां सऊदी नेशनल बैंक में क्लियरली कहा कि हम एक फूटी कौड़ी है, नॉट अ सिंगल सेंट, हम एक फूटी कौड़ी की मदद नहीं करने वाले हैं। और ये बहुत ही नेगेटिव दिखा, जिसके बाद क्रेडिट स्विस का शेयर आपने वन साइडेड 30% क्रैश होते हुए देखा। ये एक्शन था आपका वेंसडे को लगभग दोपहर 2:30 बजे के करीब, जब ये मार्केट में बात आई तो अमेरिका के बाजार से लेकर भारतीय बाजार तक गिरे। अमेरिका हालांकि फ्यूचर्स में उस समय गिरता दिखा, लेकिन भारतीय बाजार में आपको एट लाइव गिरावट दिखी। शेयर क्रेडिट स्विस का लगभग 30% तक क्रैश हो गया, प्री मार्केट में ही हो गया। उसके बाद अब ये सऊदी इतना क्यों है, मैंने आपको बताया क्योंकि 10% होल्ड करते हैं, वो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और वो कह रहे हैं कि हम उसकी मदद नहीं करने वाले। एक चीज और इंटरेस्टिंग उसी दिन सामने आई, वो ये कि उसमें एक और बड़ा इन्वेस्टर था जो कि हरीश नाम करके थे। उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी इस क्राइसिस के 2 हफ्ते पहले ही बेची है, और ये पिछले 6 महीने से बेचना शुरू करा था। और वो कह रहे थे कि मुझे क्रेडिट स्विस का फ्यूचर सही नहीं दिखता है, खतरे में दिखता है। क्रेडिट स्विस कंटिन्यू ले ऑफ भी कर रही है अपने एम्प्लॉयज का, तो ये कुछ नेगेटिव चीजें थी। तो स्टॉक, जब सऊदी ने कहा हम बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, तो वेंसडे को स्टॉक का प्राइस प्री मार्केट में 30% क्रैश हुआ। ओपनिंग भी लगभग 20% क्रैश के साथ हुई, 30% नीचे तक क्रैश हुआ। बट फिर जब अमेरिका के बाजार वेंसडे रात में ट्रेड कर रहे थे, तभी एक खबर आती है कि स्विस नेशनल बैंक क्रेडिट स्विस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, फॉर लोन लिक्विडिटी एज अ लोन प्रोवाइड करेगा अराउंड $54 बिलियन की। जिसके बाद स्टॉक संभलता है, जो 30% क्रैश था वो 25% क्रैश होकर बंद होता है, एंड थर्सडे के सेशन में 20% ऊपर जाता है, एंड फ्राइडे अगेन वो गिरता है लगभग 16-17% या आई थिंक 10% समथिंग डाउन बंद होता है। जहां पे इन्वेस्टर्स के कंसर्न आते हैं, डिपॉजिटर्स पैसा मांग रहे हैं, तो वो चिंताएं, और उसके बाद स्टॉक फिर से एक बार आपके लिए 10% के समथिंग गिर जाता है। फिर सैटरडे यानी कल के सेशन में खबर आती कि यूबीएस में एक्वायर क्रेडिट स्विस, जिसपे यूबीएस प्लस क्रेडिट स्विस दोनों ही कमेंट करते हैं कि ऐसी कोई बातचीत अभी नहीं चल रही है। अब जो हुआ है, ये मैंने आपको पूरा सिचुएशन समझा दी। अब जो हो रहा है वो ये कि यूबीएस और क्रेडिट स्विस के मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है कल के सेशन में, जहां यूबीएस ने ऑफर कराए क्रेडिट स्विस को कि आपको हम $1 बिलियन तक में एक्वायर करने के लिए तैयार है। यानी यूबीएस ने ऑफर दिया है क्रेडिट स्विस को $1 बिलियन यानी कि $100 करोड़ तक
वो खरीद सकते हैं। तो ये एक बड़ी डिटेल है। इसके ऊपर अभी दोनों ही बैंकें मना कर रही हैं, बट फाइनेंशियल टाइम्स और वहां के न्यूज़पेपर इसे सजेस्ट कर रहे हैं। और इस डील की सारी कंप्लीशन आज संडे इवनिंग यानी आज शाम हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। मे बी आपके लिए कल कुछ अपडेट आएगी कि यूबीएस एक्वायर और यूबीआई और क्रेडिट स्विस डिनाई टू सेल इटसेल्फ। तो दे लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता, बट ये एक रूमर आ रहे हैं। अब इससे फायदा होगा नुकसान होगा, तो डेफिनेटली अगर एक और बैंक आई और उसे बचाया या एक्वायर करा गया तो ये यूबीएस के लिए तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी। बट ये अभी मुझे लगता है चीजें थमेंगी नहीं और नेगेटिव ही है। बैंक बड़ी बड़ी बैंकें अगर बिक रही हैं तो फिर ये तो क्या ही, इस समय आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। तो मैं आपसे कहूंगा शॉर्ट में कोई भी तेजी या मंदी आती है उसमें आप भावुक ना हो और कोई भी इमोशनल डिसीजन ना लें। एक और चीज, 22 मार्च अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो वहां तक तो मुझे लगता है आपको कोई ट्रेड बड़ा इनिशिएट नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।